15वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक छोटा छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 5.25 इंटू 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला है, इस प्रकार रखा है कि इसका अक्ष पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के लंबवत है और चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाएगा। यदि हम ए अभिलंब समद्विभाजक पर देखें, बी पर है अक्ष पर देखें। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लें कि हमें एक चुंबक दे रखी है जिसका चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है, मतलब स्मॉल m की वैल्यू हमें 5.25 इंटू 10⁻⁻² जूल प्रति टेस्ला दे रखी है। ओके, साथ में हमें यह बता रखा है कि पृथ्वी के कारण से जो क्षेत्र क्रिएट होता है वो चुंबक के लंबवत है। तो आप यहां पर इस डायग्राम के जरिए देख सकते हैं चुंबक इस तरीके से, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये कहा गया है कि चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर, चुंबक के केंद्र से हमें दूरी पूछिए, परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए हम यहां पर पहले पार्ट में लंब समद्विभाजक पर पूछा है, मतलब हमारे को निरक्ष पर पूछा है। पहले पार्ट में हमें कहां पर पूछा है? निरक्ष पर, एक ऐसा बिंदु जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो 45 डिग्री का कोण बनाए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री का कोण बनानी चाहिए? 45 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। तो ये तो हमारे पास में है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BE, इसके ठीक लंबवत ये है इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इन दोनों का परिणामी B होगा। ये 45 डिग्री पर तभी संभव है जब इस चुंबक के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों बराबर हो। क्लियर? दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब देखिए पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें इस क्वेश्चन में ही बता रखी है कि इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 0.42 गाउस है। प्रयुक्त दूरियों की तुलना में चुंबक की लंबाई की आप उपेक्षा कर सकते हैं, पर अन्य दूरियों की तुलना में चुंबक की जो लंबाई है बहुत कम है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ 0.42 गाउस, तो इसे हम 0.42 गुणा 10⁻⁻⁴ टेस्ला पुट कर सकते हैं। तो देखिए निरक्ष के ऊपर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र दोनों बराबर होगा। तो निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0/4 m बट्टे में r³ बराबर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो कि 0.42 गुणा 10⁻⁻⁴ टेस्ला है, 10⁻⁷ गुणा m का मान है 5.25 गुणा 10⁻⁻² बट्टे में r³ बराबर 0.42 गुणा 10⁻⁻⁴, और यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में जो r का मान है वो प्राप्त हो जाएगा 5 गुणा 10⁻⁻² मीटर, और इसे हम 5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। क्लियर? फिर हम बात करते हैं बी पार्ट की। तो अक्ष पर, तो देखिए अक्ष पर ये पॉइंट है P है जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबक रखी हुई है उसके ठीक लंबवत, और खुद चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र B2 जो कि इसकी अक्ष के अनुदिश है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से यहां पर भी 45 डिग्री के कोण पर है। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान दें कि इस स्थिति में भी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोनों बराबर हैं। अब की बार हमने इसके केंद्र से जो डिस्टेंस है वो अक्ष कंसीडर कर ली है। तो देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, μ0/4 2m, क्योंकि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2m/x³ बराबर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0.42 गुणा 10⁻⁻⁴
-4 दे रखा है और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए m, μ0/4 इन सब की वैल्यू हम जानते हैं, तो अक्स का जो मान है वो 6.3 × 10⁻² मीटर हमें प्राप्त होगा, जिसे हम 6.3 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा 15वां क्वेश्चन।